हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का दिन मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे सिटी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे शहर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और उस मेले में सबसे धमाकेदार चीज होगी टोचन मुकाबला। और उस मुकाबले में हमने भी भाग लिया है। लेकिन गाइस, इस बार मुकाबले में हम लेके जाने वाले हैं अपनी दिलों की धड़कन, वो ट्रैक्टर जिसने हमेशा हमें गर्व दिलाया है। और हमारे सामने होगा कोई और नहीं बल्कि गुरुवीर दल्ला। हाँ, वही दल्ला जो अपनी बहादुर गधड़ी लेकर मैदान में उतरेगा। और भाई, आज फिर उस गुरुवीर दल्ले का गेम बजाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि इज्जत का है। लेकिन मुकाबले में अभी काफी समय है, तो अभी मैं अपने खेत की तरफ जाने वाला हूँ, क्योंकि आज हमारे खेत में हार्वेस्टर गेहूं की कटाई कर रहा है और वहाँ मुझे पहुँचना है ताकि गेहूं से भरी ट्रॉली लेकर अपने सोनू भाई के फार्म पर खाली कर सकूं। तो फिलहाल के लिए चलते हैं अपने ट्रैक्टर के पास और आपको दिखाता हूँ दिलों की धड़कन को, जिसे हम आज मैदान में लेके उतरेंगे। तो भाई, सबसे पहले देखो, ये खड़ी है हमारी स्कॉर्पियो और साथ ही खड़ा है अपना दिलों की धड़कन। आज यही मुकाबले में उतरेगा और उस गुरुवीर दल्ले को तो ये पता ही नहीं कि हम इस मॉन्स्टर को लेकर मुकाबले में आएंगे, और जब उसको पता चलेगा तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन भाई, ये सब बातें बाद में, फिलहाल मुझे स्कॉर्पियो लेकर खेत जाना है, क्योंकि काम निपटाना भी जरूरी है। और सच कहूँ तो भाई, कुछ भी कहो, स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जिसे कहीं भी किसी भी सिचुएशन में चला लो, ये कभी निराश नहीं करती। और अभी तो मुझे खेत पहुँचना है, जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है जिसके पीछे गेहूं से भरी हुई ट्रॉली लगी हुई है, और वो ट्रॉली मुझे शहर वाले फार्म हाउस पर ले जाकर खाली करनी है। तो गाइस, चलते हैं खेत की तरफ और मिलते हैं आपसे वहीं। और भाई, थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच गया हूं खेत की साइड, और देखो, ये रहा अपना दूसरा खेत। यहाँ भी गेहूं की फसल पूरी तरह से पक चुकी है। अभी फिलहाल हार्वेस्टर चल रहा है और कटाई हो रही है, और जैसे ही इस खेत की कटाई खत्म होगी, वहाँ का काम भी शुरू हो जाएगा। और भाई, जैसे ही मैं खेत पहुँचा तो पता चला कि हमारे खेत की आधी फसल कट चुकी है और थोड़ी देर में पूरी फसल भी कट जाएगी। लेकिन यार, ये हार्वेस्टर वाला पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है। खैर, ये सब छोड़ो, क्योंकि फसल काटना उसका काम है और गेहूं लेकर जाना हमारा। और भाई, जितनी फसल कटी है उस हिसाब से इस बार हमारी पैदावार बहुत अच्छी हुई है। और देखो, ये पूरी ट्रॉली भर चुकी है। तो अब मैं इस आयशर ट्रैक्टर को लेकर फार्म हाउस जाने वाला हूँ। और सच कहूँ तो भाई, ये ट्रैक्टर मैं पहली बार चला रहा हूँ, और ये अपना भी नहीं बल्कि दूसरे का है, क्योंकि अपना ट्रैक्टर ऐसे कामों में अच्छा नहीं लगता। अब बस यही डर है कि ठुक न जाए। और भाई, ये हार्वेस्टर वाला भी बाकी की फसल काटने निकल गया है, और जब तक मैं ट्रॉली खाली करके आऊंगा तब तक वो मेसी ट्रैक्टर में गेहूं भर देगा। तो भाई, अब ट्रैक्टर चलाते हैं। और अरे भाई, ये तो आगे से उठ रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलाते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि ट्रॉली पलट न जाए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ट्रॉली पूरी तरह से भरी हुई है और मेरी ड्राइविंग थोड़ी खतरनाक है। लेकिन गाइस, संभालते हुए लेकर जा रहा हूँ और मिलता हूँ आपसे सीधे शहर में। तो भाई, थोड़ी देर बाद मैं काफी मुश्किलों और सावधानी के बाद ट्रैक्टर को लेकर शहर पहुँच गया हूँ। बीच रास्ते में कई बार डिसबैलेंस हो गया और कई बार टकराते टकराते बचा, लेकिन आखिरकार सुरक्षित यहाँ आ गया। और ये रहा फार्म हाउस जहाँ ट्रॉली खाली करनी है। तो जल्दी से ट्रैक्टर को अंदर लेकर चलते हैं, और बिना किसी दिक्कत के अंदर आ गया। अब इसे साइड में खड़ा करना है। और भाई, सोनू भाई के पास तो ट्रक भी खड़ा है, मुझे तो आज पता चला। और ट्रैक्टर पार्क करना है वहीं जहाँ बोरिया रखी हुई है। तो अब ध्यान से ट्रैक्टर को आगे ले जाकर मोड़ते हैं और धीरे धीरे पीछे करते हैं। और आखिरकार गाइस, मैंने ट्रैक्टर को परफेक्टली पार्क कर दिया। और अब उतरते हैं ट्रैक्टर से। और भाई, आपको बता दूं कि ये ट्रैक्टर अब यहीं रहेगा। सोनू भाई ट्रॉली खाली करवाएंगे और वर्कर से बोरिया भरवाकर फिर इस ट्रक में भरकर बहुत दूर बाजार ले जाएंगे, जिससे काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सोनू भाई का मॉडिफाइड ट्रक। क्या ही शानदार और लग्जरी बनाया हुआ है, सच में दिल खुश हो गया देखकर। और थोड़ी देर ट्रक को निहारने के बाद मुझे याद आता है कि अरे यार, मुझे तो मेले में भी जाना है और वहाँ मुकाबला भी होने वाला है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बेनी की वर्कशॉप की तरफ भागता हूँ, क्योंकि वहीं से बाइक लेनी है और फिर घर जाकर दिलों की धड़कन को लेकर मुकाबले में पहुँचना है। तो भाई, कुछ ही देर में मैं बेनी की शॉप पहुँच गया और अंदर जाकर उठाई उसकी बाइक। और भाई, ये जगह है उस इच्छाधारी गैंडे का गैराज। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये बेनी हमारे सारे व्हीकल्स को मॉडिफाई करता है। और भाई, इसका लेवल देख लो, इस बुलेट को ही देख लो। बेचारी सोच रही होगी किसके पाले पड़ गई, इतनी सी बुलेट में कार के टायर लगा दिए। सच में इसके चर्चे अलग ही हैं। सड़क से उठाकर कुछ भी मॉडिफाई कर देता है। और बाइक लेकर मैं निकल पड़ा और थोड़ी देर में अपने घर पहुंच गया। और भाई, ये देखो, खड़े हैं अपने सारे ट्रैक्टर। एक और है दिलों की धड़कन, एक है टोचन किंग और आखिर में है बुलडोजर। अब बाइक को यहीं पार्क करते हैं और चलते हैं अपने दिलों की धड़कन यानी स्वराज ट्रैक्टर के पास, जिसे आज मुकाबले में ले जाना है। और भाई, सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। और लो गाइस, ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है। अब इसे भगाते हैं मुकाबले की ओर। और गाइस, मुकाबला ढोलकपुर में होने वाला है, जिसका रास्ता यहीं से होकर जाता है। ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 6-7 किलोमीटर ही है। तो अब फुल स्पीड में निकलते हैं। और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच गया ढोलकपुर, जहां मेला और मुकाबला दोनों चल रहे हैं। और भाई, जैसे ही मैं पहुंचा, बीच रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई थी। फिलहाल अभी कम हो गई है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाती तो मुकाबला रुक जाता। मौसम भी अंधेरा सा होने
लगा है और माहौल में सस्पेंस बढ़ गया है। और तभी मैंने देखा कि बहादुर गदड़ी भी आ चुकी है। और एक सेकंड रुको गाइस, ये तो गुरुवीर दल्ले का सुल्तान है। अरे रुको, मैं नीचे उतरकर चेक करता हूँ। हाँ भाई, ये उसी दल्ले का सुल्तान है। और अब समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों ट्रैक्टर क्यों लेकर आया, लेकिन भाई मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, तो जाकर अपने ट्रैक्टर को आगे बढ़ाकर बीच में खड़ा कर देता हूँ ताकि मुकाबला शुरू हो सके। और ट्रैक्टर को बिल्कुल येलो लाइन पर खड़ा कर दिया। अब सब तैयार है और गाइस अब तीनों ट्रैक्टर मैदान में खड़े हो चुके हैं। और तभी पता चला कि गुरुवीर ने सुल्तान को इसलिए लाया ताकि बहादुर गदड़ी और सुल्तान दोनों मिलकर हमारी दिलों की धड़कन को हराएं। मतलब भाई सामने से दो ट्रैक्टर और हमारी तरफ सिर्फ एक, और अब मुकाबला शुरू होता है। और भाई मैंने प्लान किया कि पहले कमजोर दिखाऊंगा ताकि इन्हें लगे कि ये जीत रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी एक्सीलरेट नहीं किया और दोनों ट्रैक्टर मजे से हमें खींचने लगे। गाँव के लोग भी सोच रहे थे कि हमारा ट्रैक्टर शायद हार जाएगा क्योंकि वो दोनों हमें पीछे खींच रहे थे। लेकिन गाइस किसी को नहीं पता था कि असली खेल तो अभी बाकी है। गाना बजाओ। मुझे बताओ, क्या हमारा स्वराज ट्रैक्टर जीत पाएगा? अगर तुम्हें लगता है जीत जाएगा तो जल्दी से लाइक करो, जिससे मुझे भी तो पता चले कौन कौन अपने स्वराज ट्रैक्टर की साइड। तो भाई मजा ही आ गया, एकदम जोर का झटका लगा। सुल्तान के पीछे वाले टायर गायब, बहादुर गदड़ी का सिर्फ पिछला एक टायर बचा। और तभी पूरे मैदान में शोर मच गया। गुरुवीर दल्ला हक्का बक्का रह गया। और गाइस आखिरकार हमारी दिलों की धड़कन ने साबित कर दिया कि किंग तो किंग होता है। और भाई ये मुकाबला दल्ले को इतना भारी पड़ा कि आज के बाद वो कभी टोचन का नाम भी नहीं लेगा। और आखिर में गाइस थोड़ी देर के संघर्ष के बाद हम विजेता बने और पूरा मेला हमारे नाम गूंज उठा।